दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। जो भी मुझे जैसे भी सुन रहा है, मेरे सारे दोस्तों को मेरा सादर नमस्कार। चलो मित्रों, आगे बढ़ते हैं, चीजों को थोड़ा सा आगे बढ़ा के। अब बात जो डिस्कशन की हमारी है, आज बहुत अंगार डिस्कशन होने वाला है, बहुत ही मजा आने वाला है। आज के डिस्कशन में हम जो चीजें देखने वाले हैं वो थोड़ी सी अलग है। आज बेसिकली मैं आपको बता दूं, मैं जो स्टार्ट करने जा रहा हूं वो कर रहा हूं स्टार्ट रिग्रेशन। हमारा कौन सा है चैप्टर 3 लीनियर रिग्रेशन, पार्ट 2 का चैप्टर 3 लीनियर रिग्रेशन। यही हमें शुरू करने का है मित्रों, मेरे प्यारे क्लासवासियों। अब ये जो लीनियर रिग्रेशन शुरू करना है, इसके लिए थोड़ा बेस चाहिए, तो वो बेस मैं अभी आपको बनाने वाला हूं। रिग्रेशन पता करने के लिए पहले तो बहुत दिमाग में क्वेश्चन आएंगे कि सर ये रिग्रेशन है क्या, तो बहुत सारी चीजों का आंसर मिल जाएगा, अपने आप सारी चीजें आपको समझेगी। लेकिन पहले एक एक चीज कंसीडर करके चलते हैं। इसके लिए हमें पहले वेरिएंस क्या है समझना पड़ेगा, मीन क्या है, वेरिएंस क्या है, कोवेरिएंस क्या है और कोरिलेशन क्या है, ये चीजें ध्यान में लाना पड़ेगा। तो शुरुआत करते हैं मीन से, एक एक चीज देखते हैं, पूरा फंडा दिमाग में जाने वाला है। मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूं मीन। इस मीन को एक्स बार भी बोलते हैं और इसी मीन को बोलते हैं हम एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स ये भी हम लोग बोलते हैं। एक्सपेक्टेड क्यों बोलते हैं सर? तो सरल और सिंपल है कि देखो 10, 20, 30 तीन वैल्यूज है, तो इसका ऑन एन एवरेज कितना हो गया? तो 20 हो गया। 10, 20 और 30 इन तीनों का एवरेज निकालोगे तो 20 रहेगा। तो एक्सपेक्टेड हमें वैल्यू कौन सी है? तो 20 है। देखो मैं और अच्छा एग्जांपल लेता हूं। आपके मार्क, कुछ बोलेंगे, कुछ बच्चे बोलेंगे कि मुझे 70% मिलने वाले हैं सर, कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर मुझे 80% मिलने वाले हैं, कुछ बच्चे बोलेंगे कि हमें 90% मिलने वाले हैं। तो ऑन एन एवरेज 70, 80 और 90 ऑन एन एवरेज, अगर मैं सारे बच्चों का एवरेज मार्किंग बताऊं तो कितना हो जाएगा? 80%। हर एक की इच्छा है कि 80% मिलने चाहिए, यानी एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स कितनी हो गई है? 80। ये एक्सपेक्टेड यानी क्या किया मैंने? एवरेज निकाला, ये एक्सपेक्टेड वैल्यू और एवरेज निकाला तो एक्स बार। ठीक है, आसानी से ले लेते हैं। हमको प्रॉब्लम बड़े नहीं देखना है, जो छोटे छोटे प्रॉब्लम देखेंगे लेकिन उसमें कंसेप्ट्स देखेंगे कि हमारे फंडे एकदम क्लियर हो जावे। तो मैं एक्स आई लेता हूं, तीन वैल्यू 10, 20 और 30, कुल मिला के एक्स आई में कितने वैल्यूज है? 3 है। तो एक्स बार इज इक्वल्स टू, इसको लिखने का फार्मूला देखो कैसा रहता, 1/n इंटू समेशन ऑफ एक्स आई। इसका मतलब ही क्या होते रहता? 3 है ना, 1, 2, 3, तो n की वैल्यू 3 इंटू समेशन का मतलब क्या रहता है? एडिशन। इसी को कैसा लिखते रहते? देखो ये यहां लिखा नहीं है लेकिन इसका मतलब है i वेरिंग फ्रॉम 1 to 3। देखो 1 to n, और n मैं एक स्टेप और बढ़ा देता हूं इसमें ताकि आपको एग्जैक्ट ध्यान में आवे। n की वैल्यू कितनी है? 3 नंबर है ना यहां पे। समेशन ऑफ i वेरिंग फ्रॉम 1 to 3 xi। ठीक है, अब अगर हम इसे सॉल्व करें तो ये कैसा रहेगा? ये रहेगा 1/3 इंटू, पहले i की वैल्यू 1 रखो, यानी ये हो जाएगा x1
प्लस x2 प्लस x3, x1 प्लस x2 प्लस x3। अब ये तीनों की एडिशन 1/3, x1 यानी 10, x2 यानी 20, x3 यानी 30। 10 प्लस 20 प्लस 30 यानी के 60, 30 और 30 60, यानी अल्टीमेटली आंसर कितना आ गया 20। ऑन एन एवरेज एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स कितनी है 20। सर ये तो बहुत ही सिंपल, ये क्या पढ़ा रहे, ये तो हमने बचपन में पढ़ लिया था सर, जब पैदा हुए थे ना तभी देख लिया था ये चीजें। तो बात एकदम सही है आपकी, ये बड़ा आसान है, लेकिन हम लोग सब चीजें लेंगे, मीन, वेरायंस, कोवेरायंस और कोरिलेशन, 4 चीजें लेना है। ये आपको थोड़ा भी बेस आ गया, इसके बाद में मैं पत्ता खोलूंगा काहे का, उसके बाद में पत्ता खोलूंगा मैं रिग्रेशन का। तो पहले मीन देखा, बस मुझे ज्यादा एग्जाम्पल भी नहीं देखने, क्योंकि मुझे मेनली कंसेप्ट ही बताने का है, मेरा फोकस तो रहेगा रिग्रेशन पे। ये बात हम लोगों ने बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिया है सर। मीन के बाद में डिस्कस करते हैं वेरायंस। सर ये वेरायंस क्या है सर? वेरायंस का मतलब रहता है जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है उससे कितना वेरी हो रहा है। 70, 80, 90 3 तरह के परसेंटेज आपने मुझे बोले थे, इसमें से एक्सपेक्टेड परसेंटेज कितने रखे हमने 80। अब किसी को 70 मिले तो भी ये वेरी हो रहा है, वेरी। किसी को 90 मिले तो भी ये स्टैंडर्ड से वेरी हो रहा है। ये कितना वेरी हो रहा है, स्टैंडर्ड से कितना वेरी हो रहा है, इसी को तो क्या बोलते हैं वेरायंस। वेरायंस इज अ मेजरमेंट, ऐसा मेजरमेंट जो स्टैंडर्ड से जितनी भी चीजें वेरी हो रही है, स्टैंडर्ड वैल्यू से जो एक्चुअल वैल्यू वेरी हो रही है, उसका मेजरमेंट, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं वेरायंस। इसका मतलब सर अभी बताता हूं मैं आपको, कोई बड़ी बात नहीं है। हम देखेंगे, हम समझेंगे, हम सोचेंगे, विचार करेंगे और फिर समझ लेंगे। चलो अब आगे देखो, वेरायंस हम लोग, पहले तो मैं आपको वेरायंस का फार्मूला बता देता हूं। हम वेरायंस को लिखते रहते सिग्मा स्क्वायर। अगर मैं x का वेरायंस देखूं तो सिग्मा x स्क्वायर, इसको हम लोग लिखते रहते वेरायंस ऑफ x भी लिखते रहते। अब इसका फार्मूला है, वेरायंस का फार्मूला, एक्सपेक्टेशन ऑफ x स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ x का होल स्क्वायर। सर बड़ा हेवी जा रहा है सर, ये क्या फार्मूला लिख रहे हैं आप? अच्छा, ये फार्मूला मैं 1 मिनट बाद में लिखता हूं, आपको थोड़ा सा आसान वाला फार्मूला बताता हूं। मुझे एक बात बताओ, 1 मिनट पहले हमने वेरायंस को कैसे डिफाइन किया? जस्ट बताइए, आप बताइए। सर आपने बताया स्टैंडर्ड वैल्यू से जितना वेरी हो रहा है उसका मेजरमेंट यानी वेरायंस। स्टैंडर्ड वैल्यू से जितना वेरी हो रहा है उसका मेजरमेंट यानी वेरायंस। सिंपल है सर, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है सर, है ना? तो मैं यही चीज आपको फार्मूले में बना के बताता हूं। एक्सपेक्टेशन यानी एवरेज, काय का एवरेज? स्टैंडर्ड वैल्यू से जितना वेरी हो रहा है उसका एवरेज। एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर। एक्चुअली अगर मैं बात बताऊं तो ये स्टैंडर्ड से इधर होवे या इधर होवे, इसको क्या बोलते हैं? डेविएशन। स्टैंडर्ड से डेविएट हो रहा है, इधर हो चाहे इधर हो, लेकिन स्टैंडर्ड से ये क्या हो रहा है? डेविएट हो रहा है। तो जो स्टैंडर्ड डेविएशन एक रहता है, स्टैंडर्ड डेविएशन,
स्टैंडर्ड डेविएशन यानी क्या रहता है, कुछ नहीं, एक्स आई माइनस एक्स बार, यानी स्टैंडर्ड से माइनस कर दो एवरेज, यानी ये वैल्यू इधर है तो इसको स्टैंडर्ड में से माइनस कर दो, या वैल्यू इधर है तो इसको स्टैंडर्ड में से माइनस कर दो। सिर्फ स्टैंडर्ड डेविएशन यानी एग्जैक्ट डेविएशन लेता, और वेरिएंस क्या करता है, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर कंसीडर करता। इसी के लिए वेरिएंस इज इक्वल टू एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर लिया हमने। होल स्क्वायर क्यों लिया, बिकॉज स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर क्या रहता है, वेरिएंस। वेरिएंस इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर। देखो सिग्मा एक्स यानी स्टैंडर्ड डेविएशन और सिग्मा एक्स स्क्वायर यानी वेरिएंस। देयरफॉर इसका मतलब क्या हो रहा है, वेरिएंस यानी है क्या, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर। सर आप इतनी सारी चीजें एक साथ में बता रहे, कैसे पल्ले पड़ेंगी। कोई बात नहीं, ये लेक्चर आपको झेलना ही है, लेकिन इतनी बात पक्का बता देता हूं कि ये लेक्चर कंप्लीट हो जाने के बाद में आपके सारे फंडे दिमाग में क्लियर हो जाएंगे मित्रों, पूरी तरह से क्लियर हो जाएंगे, आपको कतई दिक्कत नहीं रहेंगी। देखो ये स्टैंडर्ड, देखो नॉर्मल वैल्यू से स्टैंडर्ड वैल्यू माइनस किया और उसका स्क्वायर निकाला, इसी के लिए ये क्या बन गया, वेरिएंस। ठीक है, एक तो ये फार्मूला, या इसी फार्मूले को सॉल्व करके जो बनता है वो ऐसा, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स बार का होल स्क्वायर। ये पहला फार्मूला और दूसरा फार्मूला, आप ये मत सोचना ये अलग है सर और ये अलग है, ये दोनों सेम है, मैं प्रूव करके बताऊंगा, लेकिन दिस इज नॉट द राइट टाइम टू प्रूव दिस फार्मूलाज। ये फार्मूले को हम प्रूव करेंगे, लेकिन पहले सारी चीजें समझ लेंगे और उसके बाद में प्रूव करेंगे, पक्का प्रूव करेंगे। यू नीड नॉट टू वरी। सर आपने जो ये फार्मूले बताए कुछ कुछ दिमाग में पल्ले पड़ रहे हैं, थोड़ा सा इसके प्रॉब्लम बताओ तो बाने। तो बिल्कुल सही बोला आपने, एक प्रॉब्लम ले लेते हैं, एक्स आई यानी क्या है, 10 20 30, तीन वैल्यूज मैं ले लेता हूं, एक्स आई की तीन वैल्यूज ले लिया, 10 20 30। अब अगर मुझे निकालने का है एक्स आई स्क्वायर, देखो मैं ये वैल्यूज निकालने के पहले इसका फार्मूला लिख लेता हूं। ये दो फार्मूले लिखे मैंने, देयरफॉर अब मैं इसी के बेसिस पे सिग्मा स्क्वायर यानी वेरिएंस ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिख लेता हूं एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर यानी 1/n इंटू समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर। सर ये कहां से लाया, तो मैं आपको बताता हूं। एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का फार्मूला मीन में हम लोगों ने देखा था, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का फार्मूला क्या था, ये यहां एक्स बार के जगह एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स लिख देता हूं, दोनों वन एंड द सेम थिंग है। एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का फार्मूला क्या था, 1/n इंटू समेशन ऑफ एक्स आई। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर का फार्मूला क्या रहेगा, 1/n इंटू समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर। यहां एक्स आई था तब यहां पे एक्स आई, यहां एक्स आई स्क्वायर आ गया तो यहां पे भी एक्स आई स्क्वायर। समझ में आ रहा है क्या? हां सर, थोड़ा थोड़ा ध्यान में आ रहा है सर, लेकिन बड़ा भारी जा रहा है, ऐसा कभी आज तक देखा नहीं है। कोई बात नहीं, आप सिर्फ पढ़ते रहो, लेक्चर के एंड में आपको पकड़ आ जाएगी। तो यहां पे मैं लिख लेता हूं वेरिएंस ऑफ x इज इक्वल टू 1/n इंटू समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स आई, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स आई का होल स्क्वायर। एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स आई यानी क्या होते रहता, एक्स बार। देखो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स आई यानी क्या होते रहता, एक्स बार। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स आई यानी एक्स बार और एक्स बार का होल स्क्वायर, यही हमने यहां पे लिखा हुआ है। ये है हमारा मेन फार्मूला। इसी का दूसरा फार्मूला हम वेरिएंस को ऐसा भी लिख सकते हैं, 1/n, ये फार्मूले की बेसिस पे 1/n इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। अगेन आप लोगों को पता है एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स आई का फार्मूला क्या रहता, 1/n इंटू समेशन ऑफ एक्स आई।
तो अगर एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई आई का फार्मूला क्या रहेगा, 1/n इंटू समेशन ऑफ वाई आई। एक्सपेक्टेशन ऑफ जेड आई का फार्मूला क्या रहेगा सर, सिंपल है 1/n इंटू समेशन ऑफ जेड आई। तो अगर मैं लिखूं एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार, इसका फार्मूला क्या रहेगा 1/n इंटू समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार। अगर मैं लिखूं एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या रहेगा 1/n इंटू समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। और यही तो फार्मूला मैंने लिखा। देखो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, ये इस तरह से लिख सकते हैं, इस तरह से हम लोग सिग्मा एक्स स्क्वायर को लिख सकते हैं। और एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, इसी को हम क्या लिख सकते हैं 1/n इंटू समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। यहां ये मैंने बताया कि ऐसा कैसे लिखा। ध्यान में आया क्या सर? ध्यान में तो आया लेकिन थोड़ा फास्ट हो गया, कोई बात नहीं, थोड़ा सा रिवाइंड करो फिर से देखो। तो ये मैंने यहां से निकाल दिया मित्रों, मेरे सारे। तो ये दो फार्मूले हम लोगों ने देखे हैं, ये पहला फार्मूला, ये दूसरा फार्मूला। हम दोनों फार्मूले से वेरिएंस निकालेंगे, लेकिन एट दिस मोमेंट, इस मोमेंट पे मैं कोई भी एक फार्मूला लेता हूं, पहला वाला फार्मूला, फार्मूला 1, इस हिसाब से मैं निकाल लेता हूं वेरिएंस। तो यहां पे लिख रहा हूं मैं फार्मूला, यहां पे मैं लिख लेता हूं, चलो मैं डायरेक्ट एग्जांपल ही लिखता हूं ना मित्रों, एग्जांपल एक्स आई, वही क्वेश्चन ले लो, 10 20 30। छोटा हो रहा है क्या कि दिख रहा है बराबर? दिख रहा है ना सर, कोई दिक्कत नहीं, आप करो ना सॉल्व सर। एक्स आई 10 20 30, ये एक्स आई ले लिया। मुझे क्या चाहिए, एक्स बार निकालना पड़ेगा। सॉल्व करने के लिए सबसे पहले निकालना पड़ेगा एक्स बार। देखो ना फार्मूला क्या है, एक्स आई माइनस एक्स बार लू, पहला फार्मूला लू, दूसरा फार्मूला लू, दोनों में एक्स बार की जरूरत है। तो एक्स बार इज इक्वल टू 1/n इंटू समेशन ऑफ एक्स आई, यानी 1/3 इंटू समेशन ऑफ एक्स आई, यानी 10 20 30, और 1/3 इंटू 60, यानी कि ये कितना आ गया 20, यानी एक्स बार तो 20 आ गया सर, ये तो बिल्कुल कंफर्म है, ये एकदम सही है सर। अब हम अभी जो सॉल्व कर रहे हैं इस फार्मूले से कर रहे हैं, ठीक है। इस फार्मूले में हमें क्या लगेगा बताओ, एक्स आई स्क्वायर लगेगा। तो एक्स आई स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100, 20 का स्क्वायर 400, 30 का स्क्वायर 900, एक्स आई स्क्वायर, ठीक है। ये हम लोगों ने निकाल लिया जो हमें लगने वाला था। अब हमें क्या निकालने का है, बस समेशन, इसका समेशन। देखो इसका समेशन यानी इसकी एडिशन 60 जो कि हमने यहां लिया था। अब इसका समेशन यानी इसकी एडिशन 900 और 100 1000, 1000 और 400 1400, इसके एडिशन का काम पड़ेगा। अब हम निकालेंगे वेरिएंस ऑफ एक्स। फार्मूला क्या है सर, 1/n इंटू समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। 1/n, n कितना है 3 इंटू एक्स आई स्क्वायर, एक्स आई स्क्वायर यानी 1400 माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। एक्स बार कितना है 20, अभी निकाला था हमने, इसका होल स्क्वायर यानी 1/3 इंटू 1400 माइनस 400, 20 का स्क्वायर यानी 400। म्हणजे वाघाचे पंजे, कुत्र्याचे कान, उंटाची मान, यानी कि 1000/300। अगर मैं इसका आंसर निकालने जाऊं, आपको कैलकुलेटर परमिटेड नहीं है लेकिन मुझे परमिटेड है, इसका आंसर निकालने जाऊं तो 333.3333, यही रहेगा वेरिएंस ऑफ एक्स। समझा क्या मित्रों, हां या ना? हां सर, समझ में आ गया सर, ठीक है।
ये हमने कौन से फार्मूले से निकाला? पहले फार्मूले से। अब अगले पेज में हम लोग इस फार्मूले से निकालेंगे। नेक्स्ट पेज में हम लोग जो वेरिएंस निकालेंगे वो इस फार्मूले से निकालेंगे। डॉक्यूमेंट में ये पेज मैं सिलेक्ट कर लेता हूं और इसका डुप्लीकेट करता हूं। अब इसमें मुझे चेंजेस ये चाहिए कि xi स्क्वायर नहीं चाहिए, x बार तो लगने वाला है, लेकिन वेरिएंस का फार्मूला हम ये यूज नहीं करेंगे। अब हमारा वेरिएंस का फार्मूला थोड़ा अलग रहेगा। अब हम यूज करेंगे ये वाला फार्मूला, और इस वाले फार्मूले में xi माइनस x बार है। तो अब हम क्या करेंगे? यहां निकालेंगे यहां निकालेंगे xi माइनस x बार। x बार कितना है? 20। 10 में से 20 गए यानी -10, 20 में से 20 गए यानी 0, 30 में से 20 गया यानी 10। लेकिन मुझे xi माइनस x बार चाहिए या xy माइनस x बार का होल स्क्वायर चाहिए। सर आपको xi माइनस x बार का होल स्क्वायर चाहिए, कर लो। -10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 100। 0 का स्क्वायर 0, 10 का स्क्वायर 100, बराबर है ना? हां सर, एकदम परफेक्ट है। तो अब जो वैल्यू आ रही है मित्रों, मेरे प्यारे क्लासवासियों, तो इसमें वेरिएंस का हमारा फार्मूला आप बताओ ना, क्या है वेरिएंस का फार्मूला? वेरिएंस का फार्मूला सर सिंपल है, 1/n इंटू समेशन ऑफ। अभी हम जो कर रहे हैं दूसरे फार्मूले से कर रहे हैं, तो दूसरे फार्मूले से मैं इनफैक्ट ये कलर का पेन भी चेंज कर देता हूं ना, मैं इस कलर का पेन करता हूं। वेरिएंस ऑफ x इज इक्वल टू 1/n इंटू समेशन ऑफ xi माइनस x बार का होल स्क्वायर। और मित्रों ये 1/n, n यानी 3 इंटू समेशन ऑफ xi माइनस x बार, यानी इसकी सम कितनी है? 200। तो 100 प्लस 0 प्लस 100 यानी 200, यानी अल्टीमेटली वेरिएंस कितना आ रहा है? मैं कैलकुलेटर यूज कर सकता हूं, आप नहीं कर सकते। वेरिएंस आ रहा है 66.66। ये हमने इस पहले फार्मूले से वेरिएंस निकालो चाहे दूसरे फार्मूले से वेरिएंस निकालो, ये तो सेम आना ही चाहिए। लेकिन यहां पे हमारा गलत आया, बिकॉज यहां मैंने गलती कर लिया सॉल्व करते वक्त। ये देखो यहां पे क्या है, यहां पे 1/n इंटू समेशन ऑफ xi स्क्वायर है, यानी 1/3 इंटू ये सिर्फ 1/3 सिर्फ 1400 को मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको मल्टीप्लाई नहीं हो रहा। लेकिन हमने ये गलती से ब्रैकेट बना लिया, और ये ब्रैकेट बना लिया तो इसके वजह से हमारा आगे का आंसर गलत आ गया। यहां पे ये देखो कैसा है, 1400 डिवाइडेड बाय 3, यानी यहां आता है 466.66 माइनस 20 का स्क्वायर यानी 400। अल्टीमेटली आंसर कितना आ रहा है? 66.66। और यहां पे भी आंसर कितना आया? 66.66। यानी आंसर यहां लू यहां लू, दोनों सेम है। ये पहला वाला आंसर अलग फार्मूले से था और दूसरा वाला आंसर अलग फार्मूले से था। दोनों फार्मूले से जो आंसर निकाला दोनों के दोनों सेम है। इसका मतलब दोनों के दोनों वेरिएंस के फार्मूले अपने जगह बिल्कुल सही है, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है। अब अगले पेज पे मैं आपको फार्मूले बताना चाहता हूं वेरिएंस के कि कैसे आपस में रिलेटेड है, दोनों एकदम सही है।
थोड़ा सा एक फंडा लगेगा उसके लिए, मैं आपको क्लैरिफाई कर देता हूं। यू नीड नॉट टू वरी। अभी तक हमारा पूरा बेस बना हुआ नहीं है, अभी तो और मीन, वेरायंस, इसके बाद में कोवेरायंस, इसके बाद में कोरिलेशन, यानी और एक लेक्चर लगने वाला है ऐसा लग रहा है। अब एक ही लेक्चर में बहुत सारी, यानी बहुत थोड़ा सा हेवी होगा अभी मैं जो बोलने वाला हूं ये, बट ठीक है, कोई बात नहीं, चलते रहता। आप मुझे बताओ एक्स बार यानी क्या है, एक्स बार का फार्मूला क्या है? सर सिंपल है, 1/n इंटू समेशन ऑफ एक्स आई। वेरी वेरी सिंपल सर, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है। यस, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। अब मैं वैल्यूज देता हूं आपको, 10, 20 और 30। इसका मीन कैसा निकालना है, इसका एक्स बार कैसे निकालना? सर वेरी सिंपल सर, फार्मूले के हिसाब से एक्स बार इज इक्वल टू 1/n, कितने हैं 3, इंटू समेशन, समेशन यानी इसकी टोटल कितनी आ रही है 60। ठीक है सर, तो ये जो आप बोल रहे थे कि इसका एवरेज कितना है, तो इसका एवरेज 20 है। ठीक है, वापस से मैं यहां फार्मूला लिख रहा हूं, 1/n इंटू समेशन ऑफ एक्स आई बराबर कितना आ गया 20। क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं सर, ये तो हमको पता था, ये क्यों लिया बेस बनाने के लिए। अब देखना, ध्यान रखना आप लोग, मैं क्वेश्चन चेंज कर रहा हूं, यहां पे भी 10, यहां पे भी 10 और यहां पे भी 10। अब बताओ एक्स बार कितना है? सर सिंपल, 1/n इंटू, सॉरी, एक्स बार इज इक्वल टू 1/n यानी 1/3 इंटू समेशन ऑफ एक्स आई यानी 10 10 10, तीनों का समेशन। ठीक है, ये कितना आ रहा है 30 डिवाइडेड बाय 3 यानी 10। 10 10 10 तीन बार ले रहा हूं तो उसका एवरेज कितना आ रहा है 10 ही जा रहा है। समझ में आ रहा है क्या? अच्छा सर, आ गया सर, लेकिन इसमें हमको ये नहीं समझा कि आपको बताना क्या है। ये 10 10 10 तीन बार है तो एवरेज 10 ही रहना है। अच्छा, अगर मैं यहां पे 20 20 20 तीन बार लूं तो एवरेज कितना आएगा 20। अगर मैं यहां पे 30 30 30 तीन बार लूं तो एवरेज कितना आएगा 30। अगर मैं यहां पे 40 40 40 तीन बार लूं तो एवरेज कितना आएगा 40। ये तो एग्री करते हो? हां सर बिल्कुल एग्री करते हैं। अगर मैं यहां पे तीनों जगह पे ध्यान देना, अगर मैं यहां पे एक्स बार लूं, यहां पे भी एक्स बार लूं और यहां पे भी एक्स बार लूं तो अब एवरेज कितना आ जाएगा? सर सिंपल है, एक्स बार प्लस एक्स बार प्लस एक्स बार यानी के 3 एक्स बार, 3 3 कैंसल यानी ये कितना आ जाएगा एक्स बार ही आएगा। समझ में आ रहा है ना? तो अच्छा ये आ गया सर समझ में। अच्छा ये तो एक्स बार निकाला, अब मैं थोड़ी सी चीजों को बदलता हूं, थोड़ा सा चीजों को बदलता हूं। मैं अगले इसमें बात ऐसी कर रहा हूं कि सिर्फ समेशन है। अगर सिर्फ समेशन ऑफ एक्स आई है तो क्या ऐड हो रहा है? x1 प्लस x2 प्लस x3, आई वेरिंग फ्रॉम 1 to 3। सिर्फ xi है तो x1 x2 x3 ऐड हो रहा। सिर्फ समेशन है तो क्या ऐड होता? यहां कुछ नहीं है यानी क्या ऐड होता 1। कहां से? आई वेरिंग फ्रॉम 1 to 3 है तो कितने बार 1 ऐड हो रहा है? 1 प्लस 1 प्लस 1, 3 बार 1 ऐड हो रहा है। यानी अगर मैं समेशन ऑफ 1 बोलूं तो क्या आ जाएगा 1 प्लस 1 1 यानी 3 आ जाएगा। अगर आई वेरी हो रहा है 1 to 4 और यहां पे 1 है तो क्या हो जाएगा 1 ऐड हो रहा, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, 4 बार यानी कितना आ जाएगा 4। अगर मैं कहूं आई वेरिंग फ्रॉम 1 to n और 1 तो अब ये 1 कितने बार ऐड हो रहा है 1 प्लस 1 प्लस 1 सो ऑन अप टू 1 n टाइम्स, यानी इसका आंसर कितना आ जाएगा n। 1 अगर 3 बार ऐड हो रहा है तो 3, 1 अगर 4 बार ऐड हो रहा है तो आंसर 4, 1 अगर 5 बार ऐड हो रहा है तो आंसर 5, 1 अगर n बार ऐड हो रहा है तो आंसर n। सर लेकिन ये इतना बताया क्यों? बस दिमाग में रखना, काम में आएगा। अभी तक मैं मेन मुद्दे पे नहीं आया।
ठीक है, ये सिर्फ दिमाग में रखना, काम आएगा। सर आपको बताना क्या है, अगले स्लाइड पे बताता हूं। अब आप मुझे वेरिएंस के फार्मूले रिकॉल कीजिए। सर सिंपल है, अलग पेन से लिख लेते हैं सर। वेरिएंस ऑफ x इज इक्वल टू, पहला फार्मूला 1/n इंटू, पहली बात तो वेरिएंस ऑफ x का फार्मूला एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ x का होल स्क्वायर, यानी इसका फार्मूला सर 1/n इंटू समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स यानी एक्स बार का होल स्क्वायर। एकदम सही, एकदम फर्स्ट क्लास फार्मूला, ये फार्मूला नंबर 1 हुआ। अब वेरिएंस का फार्मूला नंबर 2 बताओ। फार्मूला नंबर 2 ये मैं अलग पेन से लिख लेता हूं। वेरिएंस का फार्मूला नंबर 2, वेरिएंस ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, यानी 1/n इंटू समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, ये फार्मूला नंबर 2। अब मुझे बताना था कि फार्मूला ये रहे चाहे वेरिएंस का फार्मूला ये रहे, आंसर तो सेम आता है, ये तो हमने प्रूव कर लिया, इसमें कोई दिक्कत नहीं। मुझे ये प्रूव करना है कि ये दोनों फार्मूले अलग नहीं, एक ही है। ये दोनों फार्मूले बिल्कुल एक है, ये और कुछ नहीं, दोनों सेम है। कैसे सर, प्रूव करके देखेंगे। मैं इसे सॉल्व कर रहा हूं, सेकंड वाले फार्मूले को सॉल्व कर रहा हूं, ध्यान देना बराबर। वेरिएंस ऑफ x इज इक्वल टू 1/n इंटू समेशन ऑफ, सर आप बहुत पका रहे सर, आज जरूरी है। क्या है, फल भी मीठा लगने के लिए पकना तो पड़ता ही है ना फल को, तो आपको भी कंसेप्ट लेने के पहले, पूरा परिपक्व होने के पहले पकना तो जरूरी है, उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। हां, लेकिन अब ये फंडे पूरे दिमाग में जा रहे हैं, एक एक चीज समझ में आ जाएंगी, बड़ा मजा आएगा। जो है वो कैसे है वो हम देख रहे हैं, और वो हमको एक सेटिस्फेक्शन रहता है। एग्जाम में कोई पूछने वाला नहीं है ये, लेकिन एक सेटिस्फेक्शन रहता है कि ये है तो कैसे है, मेरे दिमाग में फिट है, और फिर वो फार्मूला रटना नहीं पड़ता, अपने आप याद हो जाता। अब एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, तो बताए कैसा आ जाएगा, एक्स आई स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत, ए माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला लिखा। अब ये 1/n और समेशन इंटरनली मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1/n इंटू समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर माइनस 1/n इंटू समेशन ऑफ 2 इंटू एक्स आई इंटू एक्स बार प्लस 1/n इंटू समेशन ऑफ एक्स बार का होल स्क्वायर। हमने कुछ नहीं किया, हमने सिर्फ ये 1/n इंटू समेशन को बाइफरगेट किया, हर एक को बांटा, तरबूजा कटेगा तो सब में बटेगा। अब 1/n इंटू समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर, जैसा का वैसा। आपको बता दूं ये एक्स बार कांस्टेंट है, जैसा 2 है, जैसा 3 है, जैसा 4 है, वैसा ही ये एक्स बार है। ये एक्स आई कांस्टेंट नहीं है, इसकी वैल्यू वेरी हो रही है समेशन के साथ में। जब आई की वैल्यू 1 है तब इसकी एक्स आई की वैल्यू अलग रहेगी, आई की वैल्यू 2 है तो एक्स आई की वैल्यू अलग रहेगी, ये वेरी हो रही है, ये कांस्टेंट नहीं है। लेकिन 2 की वैल्यू हमेशा 2 ही रहती है। कांस्टेंट किसको बोलते हैं और वेरिएबल किसको बोलते हैं? कांस्टेंट यानी जो हमेशा सेम रहे। 2 की वैल्यू आज के लिए 3, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, बिकॉज 2 कांस्टेंट है और कांस्टेंट की वैल्यू 2 की 2 ही रहेगी, वो कभी 3 नहीं होगी। लेकिन x की वैल्यू अभी 2 है, थोड़ी देर बाद में बोलता है x की वैल्यू 3 है, तो ऐसा हो सकता है क्या? जी हाँ, हो सकता है, बिकॉज x इज अ वेरिएबल, x के अंदर इनफाइनाइट वैल्यूज हम असाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये x बार ये कांस्टेंट है, ये इसकी कोई तो भी एक वैल्यू है, 10, 20, 30, कोई तो भी एक वैल्यू है, लेकिन फिक्स है।
बट xi कांस्टेंट नहीं है, इसकी वैल्यू बदल सकती है। ठीक है, जो कांस्टेंट है उसको हम समेशन के बाहर लिख सकते हैं, जैसे 2 इंटू एक्स बार, ये कांस्टेंट है तो इसको समेशन के बाहर लिख सकते हैं। अब समेशन में बचा क्या, 1/n इंटू समेशन ऑफ xi, इतना ही बचा। 2 को भी बाहर लेके आ गए हम, देखो 2 को भी बाहर लेके आ गए, x बार को भी बाहर लेके आ गए, तो अब बचा सिर्फ 1/n समेशन ऑफ xi। ठीक है, प्लस वापस सेम बात है, x बार कांस्टेंट है तो x बार का होल स्क्वायर भी कांस्टेंट है, तो अब बचा क्या, 1/n इंटू समेशन ऑफ 1, कुछ नहीं है यानी 1 है, क्योंकि x बार तो हम लोगों ने कॉमन ले लिया। तो अब ये 1 लिया मैंने थोड़ी देर पहले, ये देखो इसी के लिए मैंने ये पिछला लिया था। देखो 1 का समेशन मैं 3 बार लू, आई वेरिंग फ्रॉम 1 to 3, तो 1 के एडिशन 3 है। समेशन आई वेरिंग फ्रॉम 1 to 4, तो 1 के एडिशन 4 है। समेशन आई वेरिंग फ्रॉम 1 to n है, तो 1 की वैल्यू n है। यही तो बोला मैं, 1/n इंटू समेशन, कुछ बोला हुआ नहीं है, तो आई 1 से लेके n तक है, तो इसकी टोटल भी कितनी हो जाएगी, n। अब ध्यान देना मित्रों, ध्यान देना, बहुत मजा आएगा। ये ज्यादा की बात कर रहा है लेकिन इसका फायदा अलग ही होता है। फार्मूला है या हमारा मन मानता है, और फिर हमको रटने की जरूरत नहीं, हमको दिमाग में फिट रहता है वो, और एक आधे बार नहीं दिमाग में है तो हम वेरीफाई कर सकते हैं उसको। 1/n इंटू समेशन ऑफ xi स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स बार। अब आपको पता है 1/n इंटू समेशन ऑफ xi यानी एक्स बार का फार्मूला देखो, 1/n इंटू समेशन ऑफ xi यानी क्या होते रहता, एक्स बार। 1/n इंटू समेशन ऑफ xi यानी एक्स बार, ये एक्स बार का स्क्वायर जैसा का वैसा, और 1/n समेशन आई वेरिंग फ्रॉम 1 to n 1, ये 1/n तो जैसा का वैसा, समेशन आई वेरिंग फ्रॉम 1 to n 1 है, तो इसका भी आंसर n हो जाएगा। देख लो ये आई वेरिंग फ्रॉम 1 to n 1 क्या हो रहा है, n, अभी 1 मिनट पहले देखा था हमने। ठीक है, यानी अल्टीमेटली ये n और ये n कैंसल, ये 1/n इंटू समेशन ऑफ xi स्क्वायर 2 इंटू एक्स बार यानी 2 इंटू एक्स बार का होल स्क्वायर प्लस एक्स बार स्क्वायर, अल्टीमेटली वेरिएंस ऑफ x इज इक्वल टू, फाइनल आंसर लिख रहा हूं मैं, 1/n इंटू समेशन ऑफ xi स्क्वायर माइनस ट्वाइस एक्स बार प्लस एक्स बार यानी माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, माइनस ट्वाइस एक्स बार का स्क्वायर प्लस एक्स बार का स्क्वायर यानी माइनस एक्स बार का स्क्वायर, और यही है हमारा आंसर। ये मैंने यहां गलत लिखा यार, यहां ब्रैकेट की जरूरत नहीं है, नहीं है, यहां ब्रैकेट की जरूरत है, वो पिछला नहीं, ये है हमारा आंसर। यानी आपको वेरीफाई करना है ये वाली बात और ये वाला फार्मूला बिल्कुल कैसा है, सेम टू सेम। ध्यान में आ रहा है क्या मित्रों, मेरे प्यारे क्लासवासियों? अरे तेरी तो ये और ये, अब आप इनको वेरीफाई कर सकते हो मित्रों, आप वेरीफाई कर सकते हो। ये देखो और ये देखो बिल्कुल कैसा है, सेम टू सेम। ये दिख नहीं रहा है आपको, ये देख लो बिल्कुल कैसा है, सेम टू सेम। ध्यान में आ रहा है क्या मित्रों, हाँ या ना? हाँ सर, आ गया सर। आज का लेक्चर थोड़ा सा यहीं पे हम रोकेंगे, अगले लेक्चर में पूरी चीजें हम रिकॉल्व करेंगे सारी की सारी। ठीक है मित्रों, थैंक यू वेरी मच।